या हाय दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अभी ये ऐसी सिग्नल्स आ रहे हैं कि चाइना जो है वो ऐसा सिग्नल दे रहा है कि वो वर्ल्ड के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उसका कस्टेडियन बनने के लिए तैयार है। राइट। अगर ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब है? अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है, और गोल्ड के प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में ये वीडियो है। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। और शुरू करने से पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने लाइक और अभी रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट किया है। उन्होंने बोला है कि चाइना इज रेडी टू बिकम द कस्टोडियन ऑफ ग्लोबल सोवरन गोल्ड रिजर्व्स। इसका मतलब ये है कि चाइना इज पोजिशनिंग इटसेल्फ नॉट ओनली एज अ बायर ऑफ गोल्ड बट एज अ बैंक वॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो सिर्फ एक बायर की तरह अपने आप को पोजीशन नहीं कर रहा है, जो कि वो ऑलरेडी कर रहा है, जो कि ऑलरेडी वो बाइंग कर रहा है, बल्कि वो एक बैंक वॉल्ट की तरह उसके बारे में अपने आप को पोजीशन कर रहा है। सो आप इमेजिन करो कि ट्रिलियंस वर्थ ऑफ ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स पोटेंशियली जो है चाइना में स्टोर हो रहे हैं और चाइना से बैक्ड हो रहे हैं। इट इज बीइंग बैक्ड बाई चाइना। सो अगर ऐसा एक सिनेरियो होता है, ऐसा क्यों होगा और अभी क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी। पहली चीज इसका कारण ये हो सकता है कि जो यूएस डॉलर के लिए जो ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट इन यूएस डॉलर एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और चाइना की तो सबसे ज्यादा कोशिश यही रही है। इनफैक्ट उसने हांगकांग में जो वॉल्ट खोला है, वो इसकी तरफ एक मतलब दिशा है। So that is how they, and in fact, I have already posted a video on this. You should see if you have not seen that video. Secondly, the massive gold purchases हो रहे हैं by every central bank, especially in China, Russia, India. ये तो खरीद ही रहे हैं, right? So हर जगह अब जो ये ग्लोबल में अपीवल हो रहा है, ग्लोबल गोल्ड में अपीवल हो रहा है, वो बेसिकली क्योंकि इतनी सारी बाइंग हो रही है हर जगह से, और हर कंट्री जो है गोल्ड खरीदने जा रहा है, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डी डॉलराइजेशन जो है ट्रेंड्स को एक्सिलरेट एक्सिलरेट किया जा रहा है ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशन। सो ये तीन कारण की वजह से ये हो रहा है। तो ये सिर्फ एक शाइनी येलो मेटल की कहानी नहीं है, राइट। सिर्फ गोल्ड की कहानी, इट्स अबाउट पावर, राइट। और पावर कैसे आती है कि कौन इस वर्ल्ड के सेफ हेवन एसेट को कंट्रोल करता है, ये एक बहुत बड़ा उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मे बी चाइना के सिग्नल्स इसी वजह से हो सकते हैं। अगर सारी सेंट्रल बैंक्स की जो गोल्ड रिजर्व्स की राउटिंग चाइना के थ्रू होने लगी, अगर ऐसा सिनेरियो आता है, तो क्या होगा? डिमांड जो है स्काई रॉकेट करेगी, गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ेंगे, राइट। गोल्डमैन सैक्स ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2026 तक जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो $5,000 पर आउंस हो जाएंगे, राइट। और अगर इस तरह की मूवमेंट हुई, क्योंकि अभी तो सिग्नल्स हैं, राइट। अगर इस तरह की मूवमेंट हुई तो $6,000 कभी भी हो सकता है, एंड इट्स गोइंग टू बी क्रेजी मैन, राइट। इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। इंडिया जो जिसकी जो कल्चरल हेरिटेज है या ग्लोबल ऑब्सेशन है, इंडिया में जो है ये आप आराम से देखेंगे कि ये 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स हो गया है गोल्ड। मतलब प्राइसेस ऐसे स्काई रॉकेट करेंगे अगर ऐसी सिनेरियो क्रिएट होती है तो, राइट। सो ये सारी बातें जो हैं एक ग्लोबल पावर शिफ्ट की तरफ इंडिकेट करती हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट ओनली प्राइस, बट इट इज अबाउट ट्रस्ट, राइट। सो सैकड़ों डिकेड से यूएस और यूरोप जो है सारे ग्लोबल फाइनेंस को कंट्रोल करते थे। बट अगर चाइना के पास ये वॉल्ट आ गया और रेफरेंस पॉइंट गोल्ड रिजर्व का ये हो गया, तो पूरी जो फाइनेंशियल पावर है वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होगा पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, राइट। और इससे क्या तीन चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये होता है कि ये दिस कुड एक्सिलरेट ब्रिक्स करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड। ब्रिक्स करेंसी को एक्सिलरेट कर सकता है क्योंकि गोल्ड की बैकिंग रहेगी। और ये आईएमएफ और यूएस ट्रेजरीज का रोल जो है अंडरमाइन कर सकता है, राइट। और तीसरा जो है इन्वेस्टर्स जो वर्ल्ड वाइड हैं,
they could pivot heavily into bullion and gold-backed assets. So ये तीन मेजर रीजंस हैं अगर ऐसा ग्लोबल होता है, और ये ग्लोबल पावर शिफ्ट को इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए अगर ऐसा केस हुआ, तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? पहली बात, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो विद गोल्ड ईटीएफ्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और क्वालिटी गुड माइनर्स, राइट? वॉच इंडियन लिस्टेड कंपनीज जो कि गोल्ड रिफाइनिंग में है, गोल्ड फाइनेंसिंग में है। तीसरी चीज क्या करनी चाहिए? कीप एन आई ऑन सेंट्रल बैंक बाइंग ट्रेंड्स। सेंट्रल बैंक के जो बाइंग ट्रेंड्स हैं उसको आप स्टडी करते रहिए कि बिकॉज दे आर द स्मार्टेस्ट मैन, राइट? सो इन तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो बट जो भी मैं कह रहा हूँ ये एक स्टडी है, and this does not really indicate that you should probably do what I'm suggesting or speaking, but this does indicate that there is a story building like this. If you wish, you can research, you can use your own wisdom and do whatever you want to do, right? So lastly, ये एक financial story नहीं है, right? It is, अगर ऐसा होता है तो it is a history making, right? If China really becomes the world gold custodian, the price of gold may just be the least surprising thing, right? इस तरह से हो जाए। आपको क्या लगता है कि ये न्यूज सही है? आप जरूर अपना फीडबैक दीजिए। इस चीज से एक चीज और होगी कि यूएस की जो यूएस डॉलर की डोमिनेंस है, वो भी खत्म होगी, राइट? सो ये एक बहुत बड़ा मेजर ग्लोबल शिफ्ट होगा और ग्लोबल पावर शिफ्ट होगा। इसके बारे में मुझे बात करना इसलिए मुझे जरूरी लगा कि ऐसी न्यूज फैल रही है, तो अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ऐसा होता है तो हमें क्या जानना जरूरी है, किस चीज पे सतर्क रहना जरूरी है। इसीलिए ये वीडियो था। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।